हेलो दोस्तों। तो अन्नपूर्णा भंडार को लेकर पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। क्या नहीं मिलेगा 1 तारीख से अन्नपूर्णा भंडार का 3,000 रुपया? और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्या आपको किसी तरह का केवाईसी या वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी? तो चलिए इसी वीडियो में हम इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो सीधा ही आपको ले चलते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिस में और आपको दिखाते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया है अन्नपूर्णा भंडार से रिलेटेड। क्या वेरिफिकेशन जरूरी है? क्या हर एक को वेरिफिकेशन कराना है? अगर कराना है तो कैसे करवाना है, कहाँ करवाना है? क्या ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? क्या आपको किसी वीडियो या एसडीओ ऑफिस में जाकर फिजिकली अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? चलिए इन सभी बातों को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस 19 मई 2026 को पब्लिश किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर की तरफ से ये नोटिस इशू हुआ था तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स को। और इस नोटिस का जो मेन टॉपिक था वो था रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अन्नपूर्णा योजना, यानी कि अन्नपूर्णा योजना में जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं उनका वेरिफिकेशन के लिए डीएम से रिक्वेस्ट की गई थी। क्या क्या उसमें रिक्वेस्ट किया गया था? तो 4 पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए गए थे। पहला पॉइंट था एब्सेंटी शिफ्टेड डेट डुप्लीकेट लेटर्स, यानी कि जो भी लोग एसआईआर के दौरान में एब्सेंट थे या अपनी जगह से शिफ्ट हो चुके थे या फिर डेथ हो चुका था उनका, या फिर जो लोग डुप्लीकेट वोटर्स थे, या फिर उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में डिलीट हो चुका था, या फिर एडजुडिकेशन के बाद अगर उनका नाम डिलीट भी हो चुका था, तो उन लोगों को अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं मिलेगा। ये रिक्वेस्ट डीएम्स के लिए था कि उन लोगों को चार्ट बनानी है जिसमें नेम ऑफ़ द बेनिफिशियरी, यानी कि आपका नाम, आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका आधार नंबर, और अगर आपका नाम कटा है तो किस रीज़न में से कटा है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करने की बात की गई थी। और ये तमाम चीज़ें 25 मई 2026 से पहले तक के करने का ऑर्डर दिया गया था। तो इस नोटिस से ये तो क्लियर होता है कि आपका वेरिफिकेशन तो होगा, पर कैसे होगा? क्या ये प्रोसेस ऑनलाइन चलेगा या आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है? चलिए इस बात को समझते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिस तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम के लिए था, ना कि जनरल पब्लिक के लिए। पब्लिक को अपना कोई वेरिफिकेशन, कोई केवाईसी कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ, इतना श्योरली कैसे बोल सकता हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है? तो चलिए एक छोटी सी क्लिप की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल जी की है। चलिए इसको देखते हैं। যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন তাদের নামটাই ট্রান্সফার হয়ে যাবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে। আপনারা 1000 টাকা বা 1200 টাকা পাচ্ছিলেন বা 1500 টাকা লিস্ট এক মাস আগে পেয়েছেন, আমাদের সরকারে আপনারা 3000 টাকা পাবেন। যারা যারা সিএ এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তারা পাবেন, কারণ আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনের রাস্তায় রয়েছেন, প্রসেসে। যারা ট্রাইব্যুনালে অ্যাপ্লাই করেছেন তারাও পাবেন, কিন্তু যাদের নামটা কাটা গেছে সেটারও ভেরিফিকেশন হচ্ছে, তারা কিন্তু পাবেন না। বাকি যারা পেয়ে এসছেন তাদেরকে আবার করে আমি শুনছি কেউ কেউ যাচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করছে, আইসিডিএস কেউ কেউ যাচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করছে, বা ডিএম অফিসে গিয়ে নাকি ফর্ম ফিল আপ করছে। এরকম ফর্ম ফিল আপের কিন্তু কোনো বিষয় নেই। সুতরাং লেট মি মেক ইট ভেরি ভেরি ক্লিয়ার, যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছেন তাদেরই নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে वेरिफिकेशनर पर। वेरिफिकेशन हमारे दफ्तर करबे, এখানে আপনাদের वेरिफिकेशनर কোনো বিষয় নেই। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल जी ने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि आपको कहीं कोई वेरिफिकेशन, कोई फॉर्म फिलअप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम उनके डिपार्टमेंट का है कि वेरीफाई करें कि कौन बेनिफिशियरी एलिजिबल है और कौन इनएलिजिबल है, किसको अन्नपूर्णा भंडार का 3000 रुपये मिलना चाहिए, किसका नाम कट चुका है, जिसको नहीं मिलना चाहिए। ये सारा काम उनके डिपार्टमेंट का है, ना कि आम आदमी का, आपका, मेरा। हमें इस पूरे प्रोसेस में कोई वेरिफिकेशन, कोई केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर तौर पे मिल चुका होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में अगर कोई आपका सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।